हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एवरीवन स्टडी में। आज हम आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 दे दिए थे, पार्ट 2 देंगे। तो आइए हमारे ब्लैक व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका पार्ट 2 में कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में पूरा कर सकते। तो तीनों मिलकर के कार्य आरंभ किया। जब तीनों मिलकर के कार्य आरंभ किया तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया? तो पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन तक काम किया। तीनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया, लेकिन 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 36, 54 और 72 है। तीनों का पर्टिकुलर काम कितना है? 36, 72 और कितना? 54 है ना। आपका ऑप्शन भी है इसमें 4 दिन, 8 दिन और 12 दिन और 24 दिन। 36, 54 और 72। तो ए का देख लीजिए, ए का क्या है? 36 दिन, 72 दिन और सी 54 दिन। ठीक है, तो इन तीनों का हम बोले थे कि टोटल वर्क निकालेंगे कैसे। यहाँ पे बता देना टोटल वर्क TW। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम होगा। तो आइए हम तीनों का एलसीएम निकालें, है ना। तो तीनों का एलसीएम हम बताएं थे कैसे निकालना है। जल्दी जल्दी एलसीएम कैसे निकालना है? 3 त्रिक की 3 तिहाई 9 और पहले 54 को अगर हम लाएंगे 3 तिहाई, अगर मैं 36 को लाता हूँ, पहले 54 को छोड़ दो, 36 को ला। 3 तिहाई 9, 9 चौके कितना हो गया? 36 हो गया। 72 को लाना है तो 18 चौके 72 होता है। तो इसमें कितना? 4 तो है पहले से, 3 तिहाई 9 भी है, इसमें 2 शामिल करना पड़ेगा। 72 आ गया हमारा। 54 लाना है। 3 तिहाई 9, 9 छके कितना? 54, यानी इसका में 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया कितना? 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 में 4 से आप गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 6 में 5 चौके 20, 216। यानी टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 216 आ गया। ठीक है, अभी हम चलेंगे 36 छके 216 और 72 में कितना से आप गुना करोगे? 72 में 3 से, क्योंकि 7 21 210, 3 दूनी की 6 है ना। 72 तिहाई 216 और 54 में कितना से गुना करोगे दोस्तों? तो 54 में 4 से, है ना। तो इसका 6 आ गया एफिशिएंसी, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया, है ना। अब क्या कहता है, अब देखिएगा ध्यान से कि अब क्या कहता है कि अब मेरा क्वेश्चन में देखिएगा, कहता है कि ए ने काम छोड़ दिया। तीनों ने आराम किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले काम ए ने छोड़ दिया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन तक काम किया? तो टोटल वर्क काम करने में कितना समय लगेगा? ए बी और सी को पहले देख लीजिए। तो टोटल काम करने में ए बी सी को कितना समय लगेगा? तो ऐसा कंडीशन में होता है ना, तो जो जितना दिन पहले काम छोड़ करके जाता है दोस्त, उसका उतना दिन का काम जोड़ लिया जाता है, तब उसमें आ जाएगा कि कितना दिन काम करता है। ठीक है, तीनों मिलकर के कितने दिन ने काम किया। तो आप देख लो, है ना। तो देख लीजिएगा आप कि टोटल काम कितना था? 216 था, लेकिन प्लस कितने दिन पहले काम करके छोड़ करके गया, है ना। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ के गया, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ के गया, तो इसका 8 दिन का काम जोड़ देंगे, यानी 8 गुना 6। ठीक है, और बी ने काम छोड़ करके कितना दिन पहले गया? 12 दिन पहले गया, तो 12 दिन पहले 4 दिन का जोड़ लेंगे, तो इसका हो गया 4 गुना कितना? 12, है ना। टोटल इफिशियंसी कितना? 6 3 9 9 4 13। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेंगे 216, ये आपका हो गया 216 प्लस 8 छके 48 प्लस 12 चौके ये भी 48। ठीक है, तो 48 48 कितना हो गया? 96, 96 और 4 कितना? 100, यानी 300, 300 कितना? 12, यानी आ गया कितना? 312। 13 में इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 13 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 13 13 39, 13 दूनी 26, 26 4 30, 26, हाँ 13 चौके कितना? 52, यानी टोटल 24 दिन लगा होगा। तो टोटल कितना दिन लगा होगा? लेकिन क्वेश्चन आंसर मेरे से नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन कर रहा है कि इसने काम छोड़ दिया तथा बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन तक काम? तो सी तो बेचारा पूरा दिन लगा हुआ था। सी तो कितना दिन लगा हुआ था? पूरा दिन ना लगा हुआ था, इसको लगा कितना? टोटल 24 दिन लगा। तो इसका मतलब है क्या कि 24 दिन तक क्या उसने काम किया होगा। सी ने क्या होगा? इसका मतलब कि पर्टिकुलर जो 24 दिन रहा था उसने तो काम छोड़ा ना। लेकिन अगर मेरे से पूछता कि
ए ने काम छोड़ दिया, बी ने, अगर मेरे से ए ने पूछता तो हम दूसरा लिखते, उसका काम, उसको जो ए ने काम जितना दिन छोड़ा था उसका हम घटा देते। लेकिन ये क्या हो गया कि सी ने काम छोड़ा होगा कितना, सी ने पूरा काम कितना दिन, कितने दिन तक किया, कितने दिन तक, तो कितना दिन तक करेगा, 24 दिन तक। क्यों, क्योंकि सबके साथ में करेगा काम, सी ने तो काम छोड़ा नहीं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझेंगे। ऑप्शन नंबर डी में इसमें मिलता है। ठीक है, 24 दिन। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन पे, है ना। ए तथा बी मिलकर के 12 दिनों में काम समाप्त करते हैं, बी तथा सी 16 दिनों में करते हैं। 12 और 16 दिनों में कार्य समाप्त करे ना। ए और बी कितना दिनों में काम कर रहा है, 12 दिन में, और बी और सी कितना दिनों में काम कर रहा है, 16 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। 12 चौके 48 और 16 तिरिक की 48। ठीक ना। अब ये क्या कर रहा, मेरी की बात सुनना, कि ए ने 5 दिन ही काम किया। अब बताओ कि ए ने 5 दिन तक जब काम किया तो ए और बी को दोनों को साथ में काम करा देंगे 12 के साथ में मिल करके। ठीक है, तो 12 के साथ में इसका इफिशियंसी कितना है, 4 इफिशियंसी से। अगर ये 5 दिन तक काम कर रहा है ए प्लस बी, तो ए के साथ अगर हम ए प्लस बी को दोनों को करवा रहे हैं, तो इसने क्या बोला है कि ए को 5 दिन केवल करवाना है, तो 5 दिन तो बी भी तो कर लिया इसमें, और फिर बोल रहा है कि बी को 7 दिन तक काम कराना है। बी को क्या कराना है, 7 दिन तक काम कराना है। 5 दिन तो इन्होंने पहले कर लिया, अब ये बाद में बी प्लस सी के साथ मिलकर के 2 दिन तक काम कर लेगा, तो उसे गुना कर दिया मैंने, 2 दिन तक हो गया इसका। अब फिर बोल रहा है क्या कि सी फिर बाद में 13 दिन तक काम किया। बताओ कि इसके साथ 2 दिन ये बंदा काम कर ले, तो सी के साथ भी तो 2 दिन बंदा ने काम किया, यानी 13 दिन का उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो 13 दिन है तो सी का मतलब कि 11 दिन और भी और काम करेगा, और 11 दिन क्या करेगा, पर्टिकुलर करेगा अकेला, और टोटल वर्क कितना है, यही 48 दिन गुना समाप्त करेगा। आई बात समझ में। ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 थी, तो 4 के हिसाब से 5 के कितना हो गया दोस्तों, 20। और बी प्लस सी के हिसाब से 2 दिन के हिसाब से कितना हो गया दोस्तों, 3, 3 दूनी की 6, 11 सी बराबर कितना दोस्तों, 48। ओके, अब 20 और 6 26 हो गया, 11 सी बराबर कितना, 20 और 6 26, 48 में से क्या घटा देंगे, 26, 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, 22, 11 दूनी की 22, यानी सी की इफिशियंसी कितना आ गई दोस्तों, 2 आ गई। अब बोल रहा है कि सी पर्टिकुलर काम को कितना दिनों में करेगा, है ना। 48 काम को करना है, 2 की इफिशियंसी से कितना करेगा, 24 दूनी की 48, यानी 24 दिनों में करेगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन हम लाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में, ए अकेला एक कार्य को कितने दिनों में दोस्तों, 10 दिनों में। ठीक है, और बी कितना दिनों में कर रहा, तो बी मेरे को कितना दिनों में कर रहा, 15 दिनों में। ठीक है, बी की भी दिया हुआ 15 दिन। ठीक है, कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ छोड़ कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आराम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, और आपको पता है 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 30, तो 30 होगा। ठीक है, तो 10 त्रिक की कितना, 30, और 15 दूनी की 30, टोटल वर्क आपका 30 हो गया, है ना। और बारी बारी से काम कर रहा है, मतलब कि पहले ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात को, है। तो हम बारी बारी से काम करा देंगे। तो पहला दिन ए काम किया 3 दिन, और दूसरा दिन काम किया कितना, 2। इसमें टोटल कितना दिन लग गया दोस्तों, 2 दिन तो लग जाएगा ना, क्योंकि पहला दिन तो इन्होंने किया, पहला दिन क्या किया, इन्होंने किया, पहला दिन इन्होंने, और दूसरा दिन इन्होंने काम किया। ठीक है, दूसरा दिन इन्होंने काम किया, तो 2 दिन तो मेरा लग गया, यानी 5 काम करने में कितना दिन लग रहा है, 2 दिनों लग रहा है। मेरे को 30 दिन करवाना है। अब बताओ कि 5 का कोई मल्टीपल ऐसा होता है जो 30 होता है, तो 6 से गुना कर देंगे, तो 6 से यहाँ गुना, तो इधर से 6 से गुना करिएगा, तो बराबर करने के लिए इधर तो 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी 6 25 की 30 काम हो गया कितना दिनों में, 6 दूनी की 12 दिनों में। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम आपके लिए इसमें भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ए अकेला कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ये कार्य आराम करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिनों में, और एक कार्य आराम कर रहा है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये शायद आपसे बन भी जाए। ठीक है, ए 16 दिनों में और बी
12 दिनों में, ठीक है। ए 16 दिनों में और बी 12 दिनों में, ठीक ना। और ए ने कार्यक्रम आराम किया, एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वे एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं ना, एक दिन बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो सारा काज कितना देगा देख लीजिएगा। तो 12-16 का एलसीएम कितना होगा 48, यानी वर्ग कितना हो गया 48, ठीक है ना। 16 त्रिक 48 और 12 चौके 48, ठीक है ना। अब बारी बारी से काम कर रहा है और पहले बोल रहा है कि ए को लाना है, तो ए को ले लाइए। पहला दिन काम कर लिया है ना, पहला दिन। अभी मैंने आपको बताया दूसरा दिन है ना, तो दूसरा दिन में क्या 4 शामिल हो जाएगा। टोटल कितना लगेगा 2 डेज लगा, ठीक है। तो 3 दू के सॉरी 4 दिन कितना 7 दिन है, तो 7 दिन में कितना लगा 2 दिन लगा। अब बताओ 7 का कोई मल्टीपल ऐसा है जो 48 है? नहीं, 7 का अगर पहाड़ा पढ़िएगा तो 48 नहीं आवेगा। इसका मतलब है कि जहां तक पहुंचे वहां तक तो हम पहुंचा सकते हैं। तो 7 7 49 ज्यादा हो गया ना जी, लाना है तो हमको 48 है। तो इसका मतलब कि पहले ही गुना करेंगे 7 6 के 42, यानी 6 दिन तक कार्य कराएंगे, यानी 6 दूनी की 12 दिनों में कितना काम हुआ दोस्तों 7 6 के 42। अभी भी मेरा 6 बच रहा है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने काम यहां से शुरू किया था, तो शुरू किया था पहला दिन से, मतलब और डेज से शुरू किया था सर, विषम दिन से शुरू किया था, ठीक है ना। एक क्योंकि दो तो होता है सम दिन पर, दूसरा दिन तो बेचारा एक काम कर रहा ना। तो मैंने क्या विषम दिन तक कर लिया। इसका मतलब अगला जो आएगा, जो विषम आएगा, जो ए पर शुरू होगा, इसका मतलब अगला दिन जो काम करेगा, जो कौन करेगा ए काम करेगा। अगर हम ए को अगला दिन मिला भी देते हैं तो 42 और 3 45 हो जाता है, और 13 दिन में 45, फिर भी 3 बच जाती है, ठीक है ना। फिर भी क्या होता 3 बच जाता। अगर हम 3 बच जाता तो फिर 3 में हमको लाना पड़ेगा, तो 3 लाना पड़ेगा। तो ये तो 4 दिन में कर रहा है, अगला दिन में हम फिर इसको मिलाएंगे, है ना। तो कितना काम कर रहा है 3, एक दिन में काम कर रहा है, अगला दिन में क्योंकि ये आएगा पहला दिन में, ठीक है ना, क्योंकि सम दिन है। तो 42 और 3 कितना हो गया 45 काम कितना दिन में हो रहा है 13 दिनों में हो रहा है ना। फिर भी मेरा 3 बच गया। अब तो ये भी काम करेगा, क्योंकि 45 से 46वां दिन ये पी काम करेगा। मेरे को चाहिए 3 ही, लेकिन 4 है इसके पास। बताइए कि एक दिन में अगर 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, मतलब कि ऐसे आप देख लो यूनिटरी मेथड के हिसाब से कि 4 काम कर रहा है एक दिन में, तो वही 3 काम कितना करेगा, 3 काम कितने दिनों में करेगा 3/4 दिन में। कितना दिनों में करेगा 3/4 दिनों में, ठीक है ना। तो एक इसमें कितना 3 कामों को कितना दिनों में करेगा 3/4 दिनों में, है ना। तो 45 3 48 हो गया पूरा। 48 काम को कितना करेगा, यानी 3/4 दिनों में, ठीक है। ये आंसर होगा। आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब इसमें 3 बंदे आ गए, ठीक है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम, लेकिन ए तो पूरा कंटिन्यू है, बी और सी क्या कर रहा है बारी बारी से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए बोर्ड पर आते हैं, ठीक है। ए बी सी 11 दिन 20 दिन और 55 दिन। ए 11 दिन 20 दिन सी 55 दिन, तीनों का एलसीएम होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क, आइए हम टोटल वर्क निकालते हैं ना। 11 25 की 55, 11 आ गया 55 आ गया, लेकिन 20 तो लाना है ना। 5 चौके 20 हो गया, 11 5 55, 5 चौके 20, 11 दिन में 22 220 आएगा, है ना। 220 11 दूनी 22, यानी इसका 20 आ गया। इसका एफिशिएंसी इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 20 के हिसाब से इसका 11 आ जाएगा। इसका 55 के हिसाब से कितना आ जाएगा दोस्तों 5 चौके 20 के 0 हाथ करा दू, 5 चौके 20 और 2 22, है ना। यानी इसका आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, है ना। एफिशिएंसी क्लियर है। क्या कह रहा है कि ए कंटिन्यू है, लेकिन बी तथा सी इसको लगातार मतलब बारी बारी से काम कर रहा है, अल्टरनेटली काम कर रहा है ना। तो देखिएगा काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है ना। अगर देखिएगा तो अगर हम तीनों को शामिल करना चाहें तो तीनों कैसे शामिल होगा। अगर हम तीनों को शामिल करना चाहें तो तीनों कैसे शामिल होगा। ये तो क्योंकि कंटिन्यू कर रहा है ना,
पहला दिन इसको साथ ये काम करेगा, फिर दूसरा दिन ये काम करेगा, ठीक है ना। तो पहला दिन ये काम, वही तो कर रहा ना, वही ना कर रहा कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करते हैं, तो अगले दिन सी बारी बारी से काम करते हैं तो क्या होता है ना। तो पहला देखिएगा आ जाएगा बी के साथ कितना आ जाएगा 20 प्लस 11, ये पहला दिन होगा, दिन एक हो गया है ना। लेकिन अगला दिन जो दूसरा दिन होगा भैया, दूसरा दिन होगा तो ये 20 भी आएगा और ये 4 आएगा, ई नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को, ई नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा प्रोसीजर में कितना दिन लगा, ये पूरा प्रोसीजर में कितना दिन लगा, पहला दिन आई दूसरा दिन, माने 2 दिन में ये दोनों बंदा शामिल हो गया, ठीक है ना। तो 20 और 11 आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा, तो ये पूरा जोड़ लो आप, 20 20 40, 40 और 4 44, 44 और 11 है ना, 44 और 11 है ना, 2 दिन हो गया, ठीक है। 44 और 11 कितना होगा, 40 10 50 और 5 55, 55 काम कितने दिनों में, 2 दिनों में हो रहा। मेरे को करना कितना, 220 काम करना है, तो 220 काम, इसको मैं 220 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 से इधर भी गुना कर देंगे। और एक बात समझ में, 220 काम पूरा होगा कितना दिनों में, 4 दिन 8 दिनों। आई होप कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम बाकी करवा दिए तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, है ना। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अगला क्वेश्चन है आपका ए बी तथा सी, ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य को तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर के कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 20 30 और 60, 20 है 30 है 60 है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 60, 20 23 60, 30 दूनी की 60, 60 एकम 60, है ना। ए तो हर, है ना, ए तो डेली काम कर रहा है ना, ए तो हमें हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है। तथा हर तीसरे दिन बोल रहा है ना कि बी तथा सी भी ए के साथ मिल जाए, बी तथा सी क्या मिलता है, ए के साथ मिल जाता है हर तीसरे दिन। तो तीसरे दिन का मतलब क्या है, तो 3 दिन तो बेचारा ही 3 तो काम तो ये तो तीनों दिन करेगा, है ना, तो 3 दिन तक ये काम करेगा, है ना। तो 3 गुना कितना, 3 प्लस 2 और 1 कितना, 3, ये तो एक ही दिन ना काम करेगा, तीसरा दिन आया, ये तो बंदा तीनों दिन रहेगा, पहला दिन भी रहेगा, दूसरा दिन भी रहेगा और तीसरा दिन भी रहेगा। लेकिन ये कितना रहेगा, ये तो एक ही दिन रहेगा, ठीक है। ये पूरा काम कितने दिनों में हुआ, 3 दिनों में हुआ ना। इसको कर लीजिए, 3 3 की 9, 9 और 3 कितना, 12, है ना। अब बताओ कि 12 है 3 दिनों में, है ना। काम मेरा कितना करना, 60, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिहाई 15 दिन, है ना, 12 25 की 60 काम हो गया पूरा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी नहीं, ए नहीं है, सॉरी, ए अकेला एक कार्य को 12 दिनों में तथा बी अकेला इस काम को 18 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर के इस कार्य को आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ऐसा पहला क्वेश्चन हम पहले करवाएं कि जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उसको इतना दिन का काम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा ना कि ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में, ए 12 दिनों में और बी 18 दिनों में, है ना। इसकी एलसीएम अगर हम ले ले तो बाबू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। तो 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कर रहा है, टोटल काम मेरे को करवाना है, तो टोटल काम ए और बी से क्या करवाना है हमको, टोटल काम कितना है, 36, और जो जितना दिन काम छोड़े उसका उतना दिन का काम जोड़े, ठीक है ना। दोनों मिलकर काम, 3 दिन पहले एक क्या करता है, भाग जाता है, 3 दिन पहले एक कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ करके चला गया, तो 3 का 1 दिन का काम जोड़ देंगे, है ना। 3 दिन का काम यानी 3 गुना कितना, 3, टोटल इफिशियंसी कितना है, 3 2 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9 बटे 4, 9 चौके 36 और 9 चौके 36, 9 बचे 45, 45 बटे 5 यानी 9 से कट जाएगा,
9 दिनों, है ना। आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। आई होप दोस्तों कि समझ में आया होगा आपको पूरा क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताएं कि अगला जो क्या चाहिए, इसके आगे वाला भी, इससे हार्ड भी क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और कृपया इस चैनल को प्यार दीजिए। ठीक है ना। मिलेंगे आपको इसी उत्साह और उमंग के साथ, है ना, एवरीवन स्टडी पर फिर से दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।